प्रोफेसर साहब ये बताइएगा, जिस तरह से भी सिचुएशन बनी है, मलिक साहब ने इस चीज़ को भी एडोर्स किया कि अब जो सिचुएशन है अब इंडिया को समझ जाना चाहिए। डू यू थिंक कि जो आरएसएस की सोच रखने वाला वो चाय बेचने वाला जो उनका नरेंद्र मोदी पीएम बना हुआ है, जो हिंदुत्व की पॉलिसी पे चल रहा है, वो इस बात को समझ पाएगा? अब आइंदा कोई ऐसे मामला होते हैं, क्योंकि दहशतगर्दी से पूरी दुनिया निबर्द आजमा होने की कोशिश कर रही है और पाकिस्तान वहां पर फ्रंट लाइन पे खड़ा है और दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है। तो अगर कोई ऐसे मामला होते हैं तो दोबारा से तो नहीं ऐसा होगा कि पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया, फिर पाकिस्तान पे अटैक किया और फिर ये दोबारा से चीजें चली जैसे पुलवामा और उसके बाद पहलगाम? अपने दोस्तों के साथ उनके अपने व्यूज़ हैं, मेरे दोस्त भी हैं, आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम। मेरा ये ख्याल है थोड़ा सा हमें हम्बल होने की ज़रूरत है। हमें वो टोन टेनर और वो एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए जो कुछ दिन पहले इंडिया का था, जो एरोगेंस, जो तकब्बुर जो वहाँ पे नज़र आ रहे थे, इंडियन मीडिया में नज़र आ रहे थे, इंडियन पॉलिटिशियन में नज़र आ रहे थे। अल्लाह ने हमें ये सुरखरू किया है, एक ये खित्ता बहुत बड़ी कोई तबाही से, बर्बादी से बचा है। पाकिस्तानी फोर्सेस ने, हमारे पायलट्स ने बड़ा एक बिफिटिंग उन्होंने इसका ये मुल्क का डिफेंड भी किया है, अटैक्स भी किए हैं और इंडिया को इस पोजीशन में ले आए हैं कि वो बैठकर बात करो और एक अनरेबल किस्म की सीज़ फायर हुई है। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें इस वक्त खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। हमें उस लैंग्वेज से, उस टोन से, उस टेनर से, उस तकब्बुर से, उस गरूर से हमें बचना चाहिए जिसका शिकार इंडिया हुआ है। ये मेरी जस्ट इट्स में हम्बल एक इस वक्त जब आपको खुदा विक्ट्री दे तो उस वक्त हमें थोड़ा सा झुक जाना चाहिए, खुदा का भी शुक्र करना चाहिए कि इस खित्ता बड़ी कोई बर्बादी से बचा है, कोई बहुत बड़े नुकसान से बचा है, कोई बहुत बड़े मतलब ह्यूमन लॉसेज हो सकते थे। दोनों मुल्कों के पास ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं एक दूसरे को बर्बाद करने की, ना सिर्फ खुद को कर सकते हैं, पूरी दुनिया को कर सकते हैं। और पूरी दुनिया आई है, उन्होंने बिठा के कोई बातचीत की और इंडिया को मेरा ख्याल है उनको रियलाइजेशन हुई है कि वो भी अगेन ऑफ कोर्स इतने बड़े अटैक्स के बाद उनके काउंटर अटैक नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि उन्हें भी समझ आ गया कि पाकिस्तान के साथ अब हमें कोई डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन की तरफ नहीं जाना। जो भी करना है हमने कोई बैकडोर चैनल्स करने हैं, बातचीत करनी है, एक दूसरे पर थोड़ा सा एतमाद करना है। कोई हमने कोई अगर कोई कल को खुदा ना खासा पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी होती है, कोई इंडिया में होती है, तो हमारे मतलब NSA भी बैठे हैं, दोनों इंतहाई टॉप के लोग हैं, मतलब जिम्मेदार लोग हैं। आई होप्स हो कि उनके ज़रिए बातचीत हो सकती है। DGMOs वगैरह हैं या प्राइम मिनिस्टर लेवल पर चीज़ें हो सकती हैं, फॉरेन मिनिस्टर लेवल पर बातें हो सकती हैं। सो थोड़ी सी मैच्योरिटी की ज़रूरत है दोनों मुल्कों को कि एक दूसरे के साथ ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करें। और जिस तरह की मैं समझता हूँ, मेरी विश है और ये ऑफ कोर्स मेरी और आपकी कोई ख्वाहिशात से दुनिया तो नहीं चलती, कि 2004 में जो ये हुई थी, या इससे पहले मैं कहूँगा जो नवाज शरीफ साहब की और वाजपेयी साहब की अंडरस्टैंडिंग हुई थी, आपको याद हो, लाहौर डिक्लेरेशन, वो बहुत बड़ी आला चीज़ थी। अगर उस वक्त ना उसको ख़राब किया जाता तो मैं समझता हूँ आज पाकिस्तान और इंडिया बहुत आगे निकल चुके होते। उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। या 2004 में जब वाजपेयी साहब आए थे या इस्लामाबाद आए थे और उस वक्त कंपोजिट डायलॉग शुरू हुआ था, दोनों मुल्कों ने बहुत सारी प्रोग्रेस की थी। वो 4-5 साल जो हैं वो बड़े पीस के साल थे मैं समझता हूँ। सो हमें इस तरह की चीज़ों को इनिशिएटिव की तरफ जाना चाहिए। जो कुछ हुआ, हमारे फोर्सेस ने, हमारे बहादुरों ने बड़ी उन्होंने हिम्मत दिखाई। इट वॉज अनयूजुअल, पूरी दुनिया हैरान हुई, जैसे अभी हमारे दोस्त बता भी रहे थे, अगेन उसमें नजम भाई बता रहे थे, नसरुल्लाह मलिक साहब ने बड़ी अच्छी बातें की कि हमारे कैसे ब्रेव हार्ट्स ने डिफेंड किया। ये कोई आसान नहीं हुआ। जो मतलब कल की रात थी, बड़ी मुश्किल रात थी, ना सिर्फ हम सब के लिए थी, ये पूरी दुनिया के लिए मुश्किल रात थी। जो लिखा भी है उन्होंने अपने ट्वीट्स में, डिटेल भी अभी उनके सेक्रेटरी जो रूबियो हैं उन्होंने पूरी डिटेल का उन्होंने अभी ट्वीट किया है, पूरी कहानी सुनाई है कि कैसे उन्होंने 48 घंटे लगा के इन दोनों मुल्कों को राज़ी किया, जिसमें उनके जनरल ये हमारे DGISI से उनकी बातें हुई हैं, जो NSA हैं, फिर इंडियन NSA से हुई हैं, फिर फॉरेन मिनिस्टर से हुई हैं, इवन उनकी प्राइम मिनिस्टर उनके मोदी साहब से हुई हैं, शहबाज शरीफ साहब के हुई हैं। सो पूरी दुनिया इन्वॉल्व हुई है इसमें कल रात। और आई एम एट लीस्ट उसमें ग्लैड के मतलब हम उसके एक तरह की वार तो हमने लाड़ी ली थी। अगली जो स्टेज होती है, जो मुझे फिक्र थी कि टिट फॉर टैट पे जाते हैं। एक स्टेज आती है कि आपकी टिट फॉर टैट खत्म हो जाती है, उसके बाद क्या वो अटैक कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब तो फिर देन नेक्स्ट तो फिर जो असल चीज़ है जिससे दुनिया भी डरे और हम भी डरते हैं, तो फिर तो अल्टीमेटली तो कोई और चीज़ें चल जानी थी। सो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, पाकिस्तानी मीडिया से भी है, अपने दोस्तों से भी है, सबसे है कि लेट्स बी हम्बल एंड लेट्स अगर बी टू अगेन ग्रेटफुल टू गॉड कि खुदा ने हमारी इज़्ज़त भी रखी है। इतनी बड़ी एक मतलब चैलेंज था और हमारी फोर्सेज, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, वो तमाम दे लिव अप टू देयर
एक्सपेक्टेशन, और हमें वो काम नहीं करना चाहिए जो इंडियंस कुछ दिन पहले कर रहे। दैट्स माई ओनली हम्बल एक रिक्वेस्ट है। बाकी वो कहते हैं अप टू एवरीवन, हर बंदे को ये राइट है वो जिस तरह बिल्कुल ऐसे ही रोक क्लासेस बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। लेट्स ओपन हार्ट्स फॉर ईच अदर।